क्या राही ने अपना घिसा पीटा राग? अब अनुपमा लेगी कोई सख्त फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे वीडियोस में भी बदलाव आते जाते हैं, क्योंकि धारावाहिक में बदलाव आएगा तो वीडियोस में तो आएगा ही। ये बात जो आज राही ने फिर से कही है और जो हमने अनुपमा के एक्सप्रेशंस देखे हैं, और अगर हम पिछली कड़ियों को मिलाएं तो एक ही बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि अब अनुपमा सख्त फैसला लेने वाली है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अनुपमा करे भी तो क्या करे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिल जीते और बहुत सारी चीजें हैं, और सही कहते हैं कि अनुपमा और उसकी बेटी के बीच में टाई अप हो जाना चाहिए। नहीं देखा जाता है माँ बेटी का इतना नफरत भरा रिश्ता, नहीं देखा जाता है। बिल्कुल करेक्ट कहते हैं। मगर अनुपमा दिल जीतने की कोशिश कैसे करे? अनुपमा ने बहुत सारी कोशिशें कर ली और हर कोशिश ने उसके ऊपर बाउंस बैक ही किया। और अगर राही की बात लें तो राही के ऊपर तो वो कोशिश भी अनुपमा की फेल हो गई, चाकू खा के अपनी मौत को बुलाना। जहां पे आध्या के कारण, जब आध्या थी, दोनों पेरेंट्स मौत के मुंह में थे। एक तरफ अनुज मरा हुआ था, एक तरफ अनुपमा मर गई थी। अगर ये सच हो जाता तो आध्या किसको ब्लेम करती इस एक्सीडेंट के लिए? खुद को तो नहीं करती भाई, क्योंकि खुद के ब्लेम उसने अपने ऊपर लेना सीखा ही नहीं है, अपनी ही बातों पे पलटना सीखा है। तो तब अनुपमा ने यह कर दिया। इससे बड़ा दिल जीतने का प्रूफ एक मां क्या दे सकती है? चलिए खैर, ये बात तो अब हो गई। मगर आध्या ने जो उस समय किया, जब अनुपमा ने ये सब कुर्बानी दी थी आध्या के लिए, मां बनी थी, फिर से मां बनने का उसने एक और जो है इम्तिहान दे दिया था, और उस इम्तिहान में वो पास हो गई, क्योंकि आध्या सुधर गई। आध्या मेगा से वापस आ गई और आध्या ने यह कहा कि मैंने आज तक अपनी मम्मी को समझा ही नहीं। मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी थी मगर मैं नहीं समझ पाई। मम्मी से सॉरी उसने दिल से फील किया कि सॉरी मम्मी, मैं आपको समझ नहीं पाई। उसने उस एक्सीडेंट की बात भी की, उसने हर बात को बिल्कुल धो दिया कि मेरे मन में अब मेरी मम्मी के प्रति सिर्फ प्यार ही प्यार है। तो आज उसी एक्सीडेंट की बात फिर से आद्या ने क्यों कर दी? क्यों आद्या ने फिर से कह दिया कि मेरी मम्मी ने मेरी जान ही नहीं बचाई? कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये तो अब यही सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो ये सीन लिखे जा रहे हैं और पिछले सीनों को बिल्कुल वॉश आउट किया जा रहा है। या फिर आध्या कोई अपनी मम्मी का इम्तिहान ले रही है कि मम्मी को बार बार सच्चाई से अवगत करवा रही है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता है, तुम कुछ सख्त फैसला लो, अपना जीवन जियो। मैं भी अपनी मम्मी के लिए कुछ ऐसा सोच रही है। लगा नहीं, मगर फिर भी हम सोचते हैं, क्योंकि हर एक ऐसे बदतमीजी वाले डायलॉग के बाद आद्या की आंखों में आंसू होते हैं। ये बात भी हम सोचते हैं। मगर इन सब बातों का अनुपमा पे क्या असर हो रहा है? हम सब जो भी ऑडियंस है बार बार अनुपमा को कहते हैं कि सेल्फ, अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। घर के जो भी इस धारावाहिक के किरदार है सब कहते हैं, जानकी काकी तक ने कह दिया कि अपने बारे में सोच अनुपमा। अभी भी अनुपमा अपने बारे में नहीं सोचेगी अगर कोई सख्त फैसला लेती है तो, क्योंकि अनुपमा ने लास्ट जो उसका था कान्हा जी के सामने कन्फेशन, उसमें उसने यही कहा था कि अगर मेरी बेटी मुझसे दूर रह के खुश है तो वही सही, वो ठीक होनी चाहिए, वो खुश होनी चाहिए। अब उसको लो और आज के एक्सप्रेशन को जोड़ो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अनुपमा कोई सख्त फैसला लेगी इसके बाद? क्योंकि आज बड़ी छोटी सी बात थी, कोई भी घर में टकरा सकता है, कांच टूट सकता है, मगर उस कांच पे पैर नहीं आने दिया राही का, खुद का पैर ले लिया। और इस बात को भी नाशुक्री राही ने किस तरह से कहा। बात यहां पे बिल्कुल सही थी, चाहे खुद नाशुक्री है, नंबर 1 नाशुक्री है, मगर इस स्थिति में जो बा ने कहा सही था कि इसके लिए और कितना करेगी, नाशुक्री है ये। तो ये नाशुक्रों की दुनिया में जो राही ने अपना झंडा गाड़ा है, इसके लिए क्या अब अनुपमा नहीं सोचेगी? अब उसको यही कहना पड़ेगा कि बेटा अगर तेरी खुशी मुझसे दूर रहने में है तो जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। अब अनुपमा यही कहेगी, क्योंकि अनुपमा
आध्या, राही या छोटी जो भी ले लो, कोई भी नाम ले लो, बदलाव कुछ नहीं है, नेचर वही है। उसके लिए अनुपमा अमरीशपुरी ही है, जो उसके लिए हर तरह की विलन है, उसका प्यार, उसका सब कुछ। तो ये सब जब अनुपमा कहेगी तब राही को बड़ी चोट लगेगी दोस्तों। उसको अब तक यही है कि मेरी मां तो मेरा हर नखरा सह रही है, मैं कितनी बदतमीजी करूं, मेरी मां मेरी प्रोटेक्शन के लिए आ जाती है। अगर द्वारिका में भी आध्या यानी कि राही किसी मुसीबत में होती तो अनुपमा वहां भी 10 साल से पहले ही पहुंच जाती, मगर यहां पे भी राही ने अनुपमा को धोखा दिया, बिना कोई बात बताए वहां से भाग गई, आधी बात सुनी, उसी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया और चली गई। तो अगर हम इस पूरे के पूरे चंक को जोड़े तो अब अनुपमा का सख्त फैसला लेना बनता है, राही को यह कहना बनता है, यानी कि सबको ही कह दे अनुपमा, जो मुझे लगता है सबको ही कह दे, एक अपने शाह परिवार के साथ बैठक बुलाए और कह दे कि जिस जिसको मुझसे प्रॉब्लम है वो यहां से जा सकता है। अपना खुशी को आप देखिए, मेरे साथ रहने में सबको दिक्कत लग रही है, हर कोई मेरे से ना खुश है, मेरा इतना सब करने के बाद भी, तो आप लोग अपना अपना ठिकाना देख लीजिए, या फिर मैं यहां से चली जाती हूं। तो कुछ ऐसा फैसला अब अनुपमा लेगी, इसी तरफ जाएगा वो फैसला। तो मुझे तो ये लगता है, और ये अनुपमा को करना भी चाहिए, और कितना भाई, और कितना। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि अनुपमा का दिन ब दिन इस तरफ फैसला होता जा रहा है कि अब मुझे मेरी बेटी की खुशी जिसमें है उस तरफ जाना है। तो लेट्स सी क्या दिखाते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.